I had to come today. I had to record a video for Bobby Firmino. I had to acknowledge the fact that he is the legend. He is one of the legends that we have seen, that we have witnessed, and Liverpool will ever witness a legend like Bobby Firmino. And it is his last game at Anfield, and he scored a goal for us. So इतना तो बनता है that see, senor, best in the world is Bobby Firmino, and you're gonna miss him so damn much. I can't even tell you how much I'm gonna miss singing this cheer, singing his chant all the time. And oh my god, it is so heartbreaking to see him go, and he scored on his last game at Anfield. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. इट फील्स वेरी वियर्ड टू से दिस आफ्टर 4 months, almost 4 to 5 months. I know it's been a long gap. I know that. I thought that I will start making videos from the next season, but I just could not help myself from recording today because, like I mentioned before in the starting of the video, that it is Bobby Firmino's last game. It's end of an era. पिछले साल माने चला गया और इस बार Bobby Firmino. So damn heartbreaking, but I just wish him all the best. He's such a pure soul, and I'm happy that I got to witness a player like Bobby Firmino in my lifetime, and that is, you know, he's playing for my team, he's playing for my club, and he has been so generous, so good, and such a gentleman, and I'm sure that we all are going to miss him. तो आज की बात करते हैं. उनाई एमरी ने बहुत ही बढ़िया किया यार एस्टन विला के साथ. यू नो कहाँ पे एस्टन विला लैग कर रहा था, एंड सडनली दे आर कम्पीटिंग फॉर यूरोपा. हम भी उसी के लिए कम्पीट कर रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है. आज अपना मिडफील्ड चिल्ला के बोल रहा था कि भाई मुझे एक मिडफील्डर की ज़रूरत है, मुझे एक क्रिएटिव मिडफील्डर की ज़रूरत है, मुझे एक गोल स्कोरिंग मिडफील्डर की ज़रूरत है. लाइक अगर मैं बताऊँ तो हमको बहुत सारे मिडफील्डर्स की ज़रूरत है अभी. एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट दैम. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल विदाउट दैम. क्योंकि कहाँ से क्रिएटिविटी लाएंगे, कहाँ से एक स्टेबिलिटी लाएंगे, कहाँ से मोमेंटम क्रिएट करेंगे अगर पूरा टाइम हम ये देखते रहे कि यार हमारे फॉरवर्ड्स को एकदम डिफेंसिव पोजीशंस में जाके अपना गेम प्ले चेंज करना पड़ेगा, ट्रांजिशन करना पड़ेगा, एंड देन जस्ट रन टू दैट फॉरवर्ड लाइन टू स्कोर समथिंग, बिकॉज अदरवाइज तो कुछ भी तुमको मिलने नहीं वाला है उधर से, क्योंकि मिडफील्ड तो है ही नहीं जो तुमको वो लिंक करके देगा. और ये प्रॉब्लम आज क्लियरली विजिबल थी मैच में. इतना इरिटेटिंग मैच था. स्टार्ट हमने थोड़ा ठीक किया था, लेकिन उसके बाद हम एकदम मोमेंटम लूज कर गए यार मैच में. एंड इट गेट्स एनोइंग व्हेन यू सी दैट हर 2 सेकंड के बाद यार थ्रो इन हो रहा है, हर 2 सेकंड के बाद विसल बज रहा है, हर 2 सेकंड के बाद हम पोजेशन लूज कर रहे हैं, हर 2 सेकंड के बाद इट इज़ वन ऑफ एस्टन विला's players who's falling down, or maybe screaming something, or maybe I don't know what is happening in the game, because it was not at all a good watch. But अगर सोचा जाए एस्टन विला के पर्सपेक्टिव से ये गेम काफ़ी अच्छा था. 1 गोल का लीड उनका बनता था. दे looked better than us, like no denying the fact. And poor refereeing decisions के बारे में तो मैं क्या बोलूँ. It was so annoying to see that. And अगर तुमने नोटिस किया हो, ये वही रेफरी था, वो जो फोर्थ ऑफिशियल था जिसके आगे जाके क्लॉप चिल्लाया था. तो डोंट यू थिंक कुछ ना कुछ कनेक्ट्स तो हैं भाई. कुछ भी हो रहा था ना हमारे अगेंस्ट, कुछ भी मैच में, रेफरी को वो दिख ही नहीं रहा था. पर मैं ना इस चीज़ के ऊपर लेके ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है. जितना मर्जी हम लेके इस चीज़ के बारे में बोलते रहे कि यार रेफरिंग डिसीजंस इन द प्रीमियर लीग हैव बीन हॉरिबल, पर इस चीज़ को लेके हम कुछ भी नहीं कर सकते. सो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा बोलेगा ना उसके अगेंस्ट ही सारे डिसीजन जाने वाले. एंड इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट वॉज फॉर क्लॉप टू बी देयर ऑन द टच लाइन टुडे फॉर लिवरपूल. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज यू नो द वन हुज वोकल is actually the enemy, because you can't speak against the system. You just have to work with the system, work in favor with the system. जब उनकी प्रेस करते रहो तब जाके तुमको एक आधा डिसीजन तुम्हारे फेवर में मिल सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं. भाई पूरे छिल गया था यार, उसका पूरा चेस्ट छिल गया था. देखो तो यार ज़रा जाके गैक्पो को क्या मिंग्स ने उसको टैकल किया है. बट नो, इट वॉज नॉट अ रेड कार्ड ऑफेंस. वी आर सॉरी, दैट वॉज नॉट इट. एंड डू नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग जोटा का यार टॉटनम वाला चीज़. ठीक है, अगर तुमको लगता था कि वो भी एक प्रॉब्लम था तो देते ना. Who was stopping you? आज भी देते ना. That is why I'm saying they are so incompetent, but we're not going to talk about the referees at all. तो पहले तो ऑली वॉटकिंस को चांस मिला था गोल करने का. अपने को नाटे ने बहुत अच्छा चैलेंज किया. उसके बाद शुक्र है भाई पेनल्टी सेव हो गया था, पर क्या ही करे, उसके कुछ मिनट बाद ही गोल हो गया. तो इट वॉज रैमजी जिसने पहला गोल मारा एस्टन विला के लिए. यार अगर सोचा जाए वो गोल को देख के ना ऐसे लगता है कि इट इज़ अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट लिवरपूल हैज़ बीन डूइंग दिस सीजन. जितने भी इस सीज़न हमने गोल्स कंसीड किए हैं काफ़ी सिमिलर लगते हैं. मतलब कुछ ना कुछ या तो ट्रेंड का मिस्टेक हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके या तो हम बॉल क्लियर नहीं कर पाते. इतना स्टैगरिंग सा अपना डिफेंसिव पोजीशन रहता है. आई डोंट नो, डिफेंसिवली आई थॉट दैट वी वुड बी बेटर, बिकॉज दैट्स नीडेड टू विन गेम्स. आई थिंक इट इज़
completely एलिसन बेकर हु हैज़ बीन सेविंग अस। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक शॉट सेव किया था, वरना डेफिनेटली 2-0 हो जाता, 3-0 हो जाना था यार फर्स्ट हाफ में। आज मुझे लुइस डियाज गेम में लगा ही नहीं। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि चलो लुइस डियाज स्टार्ट कर रहा है, यू नो ही इज़ द परफेक्ट क्योस ऑन दैट लेफ्ट विंग, बट आज वो गेम में मुझे लगा ही नहीं। आई सो विश आज थोड़े जो ये चेंजेस बाद में किए हैं, मिलनर आए हैं, फर्मिनो आए हैं, वो थोड़ा जल्दी आते। आई थिंक दैट वुड हैव इम्पैक्टेड द गेम इन अ बेटर वे, डोंट यू थिंक? डोंट यू थिंक अगर यही चेंजेस थोड़े जल्दी होते, जोटा थोड़ा जल्दी लेके आते, आई थिंक हम ये गेम ज़्यादा बेटर हैंड में लेके आ पाते। बिकॉज जब वो चेंजेस हुए लास्ट के 20 मिनट्स इन द गेम, यू वुड सी हम फाइट कर रहे थे, तब हमने फाइट करना शुरू किया गेम में बनने के लिए, तब लग रहा था बस थोड़ा टाइम और, जस्ट गिव अस लाइक 5 to 10 minutes more and we would be able to score another goal. So finally there is this goal that we get from Bobby Firmino at the 89th minute of the game, and it gives us hope again, it gives us that belief again, and it shows us that combination again of Mohamed Salah, you know, passing it to Bobby Firmino and Bobby Firmino scoring that goal. इतना नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग था, एंड वी वुड नॉट गेट टू यू नो विटनेस दैट अगेन, सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी इमोशनल एट द सेम टाइम, एंड इट गेव अस होप, you know, that James Milner trying till the last minute, it gives you hope, and you're not going to see these players again. It just breaks your heart because they have been with us through thick and thin, and you know, just leaving like that, it's really heartbreaking. मिलनर को मैंने क्या क्या DMs किए हुए हैं ना इंस्टाग्राम पे, मतलब इट्स एम्बैरेसिंग. आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ जेम्स मिलनर, एंड दीज प्लेयर्स आर लीविंग. इट वाज जस्ट सो सैड टू सी देम एट द एंड, यू नो, कि yeah, you know, it's like coming to an end now, but ठीक है, it is the right time. I feel we need to revamp the team, we need to get better players, we need to get fresh legs. Like I was saying in the video, that midfield was screaming for fresh legs, it was screaming for fresh blood, you know, in that midfield, who can compete, who can fight, who still has the legs to run, who still has the legs to create something, who still has the legs to, you know, score a goal from that midfield. We lack that, we completely lack that. Midfield is the most important part, I feel, in a game. Why? Because they are the link up, they are the ones who have to run behind, they are the ones who have to run forward, you know, they have to create chances for the forward so they can score. They have to be the first line of defense for the defenders so that they can defend. I think उनके ना होने की वजह से ना हमारा डिफेंस भी एकदम लटक रहा है और हमारे फॉरवर्ड्स भी एकदम सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके. दिस सीजन either it's Champions League, जो मुझे नहीं लग रहा होगा, but even if it's Europa, I think that's a very good improvement from where Liverpool was. Like हम 10th 11th पोजीशन पे थे, और वहाँ से अगर हम यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई करें, बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इट्स अ गुड थिंग. हमको बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए भगवान, सही में, तभी जाके कुछ होगा, वरना वही पिछले साल टाइप होगा, वही चीज़ होगी ना. अगर इस बार मैं बता रही हूँ, बहुत गुस्सा आने वाला है कि अरे वी आर ट्राइंग बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव टू हैपन बिफोर दैट टू हैपन. सो जूड बेलिंगम वाला सीन तो ऑलरेडी खत्म हो गया अपने लिए, और ये तो मेरे को हमेशा से लग रहा था कि हो ही नहीं सकता है भाई, तुम जो मर्जी लगा लो, नहीं हो सकता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू जूड बेलिंगम, तो उसका प्राइस रेट इतना रहेगा, उतने में हम 3 मिडफील्डर्स ले लेंगे जो कि हमको ज़रूरत है. आई फील ना सारे रेफरीज ने मिलके एक ग्रुप बना लिया है कि भाई क्लॉप हमको ये बोलता है, अब हम इसके अगेंस्ट करेंगे क्योंकि ये हमको कुछ भी कर नहीं सकता है, इसको हम बाहर पीछे गेम के मैच बैन करके दे देंगे, तो यू नो इट्स अस हु इज गोइंग टू रूल द गेम, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाट वी सी ऑल द टाइम. देयर poor refereeing decisions have always, you know, hurt one or the other clubs, and most of the time it's us also. So I'm going to say that obviously it's us that we have been suffering. वरना क्लॉप पागल नहीं है जो बिना मतलब से बोलता रहेगा कि भाई ये डिसीजंस गलत जा रहे हैं. That was not a, मतलब what do you think, was that a red card offense or not? Because I clearly feel it was a red card offense, and I think Mings should have gone. I think Henderson का जो चैलेंज था वो एक बार थोड़ा ढंग से देख लेना चाहिए था, वो भी शायद पेनल्टी निकलता. But I should not really cry about these things because we have to be better in the gameplay, we have to be better in the game, in the flow of the game, so that we can get goals without that. Because if you think about Aston Villa, भाई क्या डिफेंडिंग किया है उन लोगों ने, मैं सही में बता रही हूँ, ऐसे लग रहा था एक प्लेयर के 4-4 लेग्स होते हैं, because wherever we were trying to hit, it was their legs who was trying to, you know, stop it for us, who was trying to break it for us. एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही थी उनके प्लेयर्स में while they were defending. हम जब डिफेंड कर रहे थे ना, यहाँ पे अपना वैन डाइक है, यहाँ पे कोनाटे है, वो एक दूसरे में टकरा रहे हैं, इधर से फिर कहीं ना कहीं से ट्रेंट आ जाएगा, वो टकरा रहा है. लेकिन अगर तुम उनको देखोगे ना, एकदम जैसे एक 1 आर्म डिस्टेंस में थे वो, और वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, इतना कॉम्पैक्ट होके वो डिफेंड कर रहे थे. मतलब बाय गॉड डिफेंडिंग वाज वेरी गुड, दाद देनी पड़ेगी एस्टन विला की इस चीज़ में. बाय द वे, डिड यू नोटिस दैट लूकस डीन वहाँ पे वो गिरा पड़ा था 3-4 मिनट के लिए हैं, उसमें बस उनको गेम प्ले स्टॉप करना है. एमिलियानो मार्टिनेज पूरे 10-10 मिनट तक अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उधर, किसी को वो नहीं दिखा.
रेफरी को वो नहीं दिखा, वो बारी बारी उसको लास्ट वार्निंग करता रहा 10 मिनट में एमिलियानो मार्टिनेज। तो देते ना, कितना लास्ट वार्निंग होता है भाई, एक ही लास्ट वार्निंग होता है, येलो कार्ड पे वो ऑलरेडी था, देते ना फिर एक और येलो कार्ड देते, उसको रेड कार्ड में वापस बाहर बिठाते, तब देखते ना हम कि यूर डूइंग समथिंग। बस हाँ, लास्ट वार्निंग ये करते रहोगे, क्या होगा उससे यार। These are the decisions that were very irritating. Like I was saying, Lucas Dean was like lying on the pitch for like 10 minutes. पर जैसे ही हम अटैक के लिए आते हैं वैसे ही वो miraculously उठ जाता है और वो डिफेंड करने लग जाता है। मतलब these things were very annoying, but I understand why they were happening. But मेरा focus आज उस पर बिल्कुल भी नहीं है. Like I said, that this is a very emotional sort of a video today because Firmino and Milner and many other players are going to leave. That is it from me today. Thank you so much for watching. I know थोड़ा हेजी सा वीडियो हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, इतने टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई एम नॉट इन दैट फ्लो येट लाइक लिवरपूल। जैसे उनका मोमेंटम नहीं था वैसे मेरा में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगेन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द गेम, बट rest everything is fine. I hope you guys are doing okay. It's been a long break and I really want to make a comeback, but still it will take time for me to get used to the recording videos, talking in front of the camera and uploading the video. अभी तो मुझे ये भी याद रखना है कि मैं कैसे अपलोड करती थी YouTube पे, अभी तो मुझे thumbnail भी बनाना पड़ेगा, like there's a lot of work and that's actually feeling like work, it never used to feel like that before. मैं मिनटों में काम कर देती थी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा. Let's not talk about it. That is it for the video. Please don't forget to like, subscribe, share, and also thank you so much for supporting. Like I have not been recording for very long, but you guys have been there for me. Instagram पे messages आते रहते थे, YouTube पे messages आते रहते थे when I'm going to record again. So thank you for all the love. Like you guys have been very very sweet. Thank you. That is it. बस यही ऐसे ही एंड करती थी ना. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.